स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एक देश एक चुनाव के वादों को आज पूरा करने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक आठ लोकसभा में उतरेगी। भाजपा ने लोकसभा सांसदों के लिए 3 लाइन व्हिप जारी किया है, जिसमें सभी सांसदों से उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। वहीं एनडीए के अन्य दल अभी इस मामले पर खामोश है। हालांकि मौन सहमति जरूरी है, इसीलिए बिल पर वोटिंग के दौरान एनडीए के घटक दलों पर सभी की नजरें टिकी है। एक देश एक चुनाव पर वोटिंग के दौरान मजबूत क्षेत्रीय छत्रपति अहम रोल अदा करेंगे। इसकी वजह भाजपा का बहुमत से दूर रहना है। संसद के निचले सदन में भाजपा सांसदों की संख्या 240 है। वहीं एनडीए को मिलाकर 295 सांसद है, जिसमें सबसे बड़े दल जेडीयू और डीएमके है। केंद्र सरकार को यह बिल लोकसभा में पास कराने के लिए इसका साथ जरूरी है। वही सियासी जानकारों का मानना है कि एक देश एक चुनाव से क्षेत्रीय दलों का नुकसान है, खासकर उनको जो क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल बनने का सपना सजाए हुए हैं। एक साथ लोकसभा और राज्य के विधानसभा चुनाव होने से मतदाता भ्रमित हो सकते हैं। इससे मजबूत क्षेत्रीय क्षेत्रों को ज्यादा नुकसान की आशंका है। इसके उलट राष्ट्रीय दलों की बल्ले बल्ले हो सकती है। चुनाव रणनीति के जानकारों का मानना है कि भारत में अभी भी बड़ी संख्या में लोग लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अंतर नहीं कर पाते हैं। वोटर या तो सिंबल पहचाने हैं या फिर किसी बड़े नेता का चेहरा पहचानते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी राज्य में किसी क्षेत्रीय दल को चुनना है, ऐसे में या तो वोट दोनों बार एक ही पार्टी को वोट कर सकता है। इसके लिए क्षेत्रीय दलों को अपने प्रचार के साथ साथ मतदाताओं को जागरूक भी करना होगा। इससे अधिक सांसदों के साथ अधिक मैन पावर का प्रयोग क्षेत्रीय दलों को करना पड़ेगा। इसके साथ कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिनका दूसरे थोड़ा बहुत प्रभाव है। इस राज्य में यदि अलग अलग समय चुनाव होता है, वहां भी अपना जनाधार और राजनीतिक कड़ार बढ़ाने पर फोकस कर सकते हैं। वही राष्ट्रीय दलों को इन समस्याओं से सुलझना पड़ेगा, क्योंकि उनका हर राज्य में जनाधार और संगठन होता है। ऐसे में उनके चुनावी सफलता आसार बढ़ जाते हैं। वही कुछ चुनावी रणनीतिकारों का मानना है कि अब जनता काफी जागरूक हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ चुनाव में देखने को मिला है कि एक समय पर या कुछ समय के अंतर पर चुनाव नतीजे अलग अलग पार्टियों के पक्ष में आए हैं। इस परिस्थिति में देखना होगा कि नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी किसके पक्ष में रहते हैं। यह इन दोनों महत्वपूर्ण दलों ने मोदी सरकार से किनारा किया तो मामला फंस सकता है। ऐसी अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।